हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड हिंदी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम बेहतर होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि लुसेंट बुक एक नई शुरुआत में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जीके स्ट्रांग हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 601। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल, डी बेंजोइक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 602। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्पाद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके स्रोत के नाम दिए गए हैं। सूची 1 में ए है फॉर्मिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल। सूची 2 में स्रोत के नाम है पहला नींबू, दूसरा इमली, तीसरा चींटिया। कूट में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला। ऑप्शन बी है ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। ऑप्शन सी है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। ऑप्शन डी है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 603। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अम्लों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इनके स्रोतों के नाम दिए गए हैं। तो सूची 1 में अम्लों के नाम है ए है लैक्टिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। सूची 2 में स्रोत के नाम में है पहला इमली, दूसरा नारंगी, तीसरा टमाटर, चौथा खट्टा दही। कूट में इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन नंबर ए है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन बी है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन सी है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। ऑप्शन डी है ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 604। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्कॉर्बिक अम्ल नींबू, बी मल्टोस माल्ट, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही, डी फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल दही। क्वेश्चन नंबर 605। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? नाखून पॉलिश परिमार्जन यानी कि रिमूवर में क्या रहता है? ऑप्शन ए एसीटोन, बी बेंजीन, सी पेट्रोलियम ईथर, डी एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 606। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी यूरिया, डी मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 607। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, बी अमोनियम साइनाइड, सी अमोनियम कार्बोनेट, डी यूरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरिया। क्वेश्चन नंबर 608। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन ए 26%, बी 36%, सी 46%, डी 60%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 46%। क्वेश्चन नंबर 609। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO2, ऑप्शन बी NH2 इंटू CO, ऑप्शन सी NH4 का होल ट्वाइस CO, ऑप्शन डी NH2 का होल ट्वाइस CO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। क्वेश्चन नंबर 610। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ब्रोमीन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 611।
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? ऑप्शन ए पीड़कनाशी, बी अपमार्जक, सी विस्फोटक, डी रंजक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीड़कनाशी। क्वेश्चन नंबर 612, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सेल्यूलोज, सी फ्रुक्टोज, डी सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 613, क्वेश्चन नंबर 613, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 614, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 615, C12, H22, O11 डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए रेत, बी चीनी, सी नमक, डी क्ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीनी। ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 616, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी डेक्सट्रोज, सी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 617, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, बी बेंजीन, सी फिनॉल, डी एनिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 618, C6H6 क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी बेंजीन, डी टॉल्यूइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 619, बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2 × G के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 620, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बी क्लोरोबेंजीन, सी एनिलीन, डी टॉल्यूइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 621, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए बेंजीनोइक एसिड, बी क्लोरोबेंजीन, सी एनिलीन, डी बेंजल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 622, निम्नलिखित में कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फिनॉल, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी एथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 623, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीवीसी के, बी वैकेलाइट के, सी पॉलीस्टेराइन के, डी नायलॉन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैकेलाइट के। क्वेश्चन नंबर 624, बैकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड का, बी एसिटल्डिहाइड का, सी बेंजीनल्डिहाइड का, सी सेल्डिहाइड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 625, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन सी डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डी डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 626, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? ऑप्शन ए यह हल्के नीले रंग का होता है, बी इसकी एक तीखी गंध होती है, सी यह गैर विषैला है, डी यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 627, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कॉस्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोएट, डी गंधक का अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 628, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? ऑप्शन ए मिथाइल सेलिसिलेट, बी इथाइल सेलिसिलेट, सी प्रोपाइल सेलिसिलेट, डी ब्यूटाइल सेलिसिलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल सेलिसिलेट। क्वेश्चन नंबर 629, काला सोना क्या है? ऑप्शन ए अपरिष्कृत सोना, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 630, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेटों का, बी कार्बोनेटों का, सी हाइड्रोकार्बनों का, डी कार्बाइडों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बनों का। क्वेश्चन नंबर 631, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए सीटेन संख्या में, बी योजित अनलेडेड यौगिक में, सी ऑक्टेन संख्या में, डी स्वर्णांक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेन संख्या में। क्वेश्चन नंबर 632, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? ऑप्शन ए इसकी आयोडीन वैल्यू से, बी इसके सीटेन नंबर से, सी इसके ऑक्टेन संख्या से, डी इसके द्रव्यमान घनत्व से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसके ऑक्टेन संख्या से। क्वेश्चन नंबर 633, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, बी यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, सी यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है, डी यह टेट्रा एथिलेट के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 634, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए पादप गोंद से, बी कोलतार से, सी पर्णमोम से, डी पेट्रोलियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 635, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम परिशोधन का, बी चमड़ा उद्योग का, सी मधुमक्खी पालन उद्योगों का, डी कृषक अपशिष्टों के संसाधन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम परिशोधन का। क्वेश्चन नंबर 636, निम्नलिखित का सही मिलान करें। सूची 1 में उत्पाद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इनके उपयोग दिए गए हैं। तो सूची 1 में उत्पाद के नाम में ए है पेट्रोलियम ईथर, बी पैराफिन मोम, सी एस्फाल्ट और कोक, डी गैसोलीन। सूची 2 में इनके उपयोग में पहला है ईंधन, दूसरा ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक, तीसरा छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड में, चौथा मलहम और कॉस्मेटिक में। कूट में ऑप्शन ए में दिया गया ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन बी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। ऑप्शन सी ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। ऑप्शन डी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 637, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन ए साबुनीकरण, बी जल अपघटन, सी द्रवण, डी बहुलीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर 638, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? ऑप्शन ए एमाइल एल्कोहल, बी कार्बोलिक अम्ल, सी एस्टेरिक अम्ल, डी पिक्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्टेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 639,
साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? ऑप्शन ए दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, बी ग्लिसरॉल, सी दीर्घ श्रृंखला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डी दीर्घ श्रृंखला ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 640, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ऑप्शन ए वसाएं व दाहक क्षार, बी वसाएं व पोटास, सी वनस्पति तेल व पोटास, डी वसाएं व अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वसाएं व अम्ल। क्वेश्चन नंबर 641, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। ऑप्शन ए बिथियोनल, बी रेजिन, सी सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट बिथियोनल, डी सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिथियोनल। क्वेश्चन नंबर 642, क्वेश्चन नंबर 642, अपमार्जक है। ऑप्शन ए साबुन, बी शोधन अभिकर्ता, सी उत्प्रेरक, डी औषधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी शोधन अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 643, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी टेरिलीन, सी नायलॉन, डी बैकेलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 644, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन का, बी एथिलीन का, सी आइसोप्रीन का, डी एस्टाइरिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 645, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दहन कंबसन, ऑप्शन बी इंसिनरेशन, ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन, ऑप्शन डी हाइड्रेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वल्कनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 646, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? ऑप्शन ए रेयॉन को, बी नायलॉन को, सी पॉलिएस्टर को, डी पॉलीस्टाइरीन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 647, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी आर्लॉन, डी बैकेलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 648, नायलॉन धागा किससे बना होता है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर पॉलीमर, बी पॉलीमाइड पॉलीमर, सी पॉलीविनाइल पॉलीमर, डी पॉलीसैकेराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉलीमाइड पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 649, नायलॉन बनाई जाती है। ऑप्शन ए पॉलीएथिलीन से, बी पॉलीप्रोपिलीन से, सी पॉलीएमाइड से, डी पॉलिएस्टर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीएमाइड से। क्वेश्चन नंबर 650, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? ऑप्शन ए टॉलेंस, बी बैकेलाइट, सी नायलॉन 66, डी टेरिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 651, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए ऊन, बी चमड़ा, सी नायलॉन, डी रेशम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 652, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी प्रोटीन, सी वसा, डी तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज।
क्वेश्चन नंबर 653, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 654, ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए नाइलॉन, बी कृत्रिम रेशा, सी टेरिलिन, डी रबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेरिलिन। क्वेश्चन नंबर 655, टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकॉल और किस अम्ल के संघनन का बहुलक है? ऑप्शन ए टेरेपथालिक अम्ल, बी सॉलिसाइक्लिक अम्ल, सी पथालिक अम्ल, डी बेंजीनोइक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेरेपथालिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 656, ट्राइनाइट्रोटाइलिन TNT है एक। ऑप्शन ए अपत्रीण नाशक, बी कीटाणुनाशक, सी विस्फोटक, डी जीवाणुनाशक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 657, ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए धातु को गलाने के लिए, बी दो धातुओं के संलग्न के लिए, सी अपघर्षण के रूप में, डी विस्फोटक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 658, क्वेश्चन नंबर 658, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन ए नमक, बी नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, डी एस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्टर। क्वेश्चन नंबर 659, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? ऑप्शन ए साइएनोहाइड्रिन, बी साइक्लोनाइट, सी साइक्लोहेक्सेन, डी डेक्स्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर 660, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन ए TNG, बी TNP, सी TNA, डी TNT। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए TNG। क्वेश्चन नंबर 661, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बी पोटेशियम क्लोरेट, सी TNT, डी TNG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 662, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, बी ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, सी ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, डी ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 663, क्वेश्चन नंबर 663, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? ऑप्शन ए लाइट बल्ब का, बी डायनेमाइट का, सी पेनिसिलिन का, डी कंपास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायनामाइट का। क्वेश्चन नंबर 664, एस्पिरिन है? ऑप्शन ए प्रतिजैविक, बी एंटीपायरेटिक, सी समक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 665, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ज्वर रोधी के रूप में, बी संज्ञाहारी निश्चेतक के रूप में, सी पूर्तिरोधी के रूप में, डी पीड़ाहारी के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्तिरोधी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 666, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 667, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, बी उदासीन, सी अम्लीय और क्षारीय दोनों, डी क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 668, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया।
एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा, बी पृथकारी कीप द्वारा, सी प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, डी छानकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रभाजी आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 669, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गन्ना का, बी सफ़ेद मूसली का, सी सनाए का, डी रतनजोत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रतनजोत का। क्वेश्चन नंबर 670, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्स गैस, बी मस्टर्ड गैस, सी पायरीन, डी पायरोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायरीन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 671, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन ए मीथेन को, बी इथेन को, सी बेंजीन को, डी इथिलीन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन को। क्वेश्चन नंबर 672, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लैक्टोज से खट्टा दूध, बी कार्बोनिक अम्ल से सोडा वाटर, सी फॉर्मिक अम्ल से लाल चींटी, डी टार्ट्रिक अम्ल से अंगूर का रस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, जो कि खट्टा दूध से सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 673, क्वेश्चन नंबर 673, कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी मीथेन और ऑक्सीजन, डी ताम्र और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 674, निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? ऑप्शन ए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ताम्र और तनु नाइट्रिक अम्ल, सी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जस्ता और नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 675, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ कॉमन है? ऑप्शन ए ये सभी द्विपरमाणुक हैं, बी कमरे के तापमान पर ये सभी गैस हैं, सी ये सभी रंगीन हैं, डी इन सभी की अभिक्रियाशीलता एक समान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमरे के तापमान पर ये सभी गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 676, क्वेश्चन नंबर 676, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सूत्र है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n+1, ऑप्शन डी CnH2n-1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 677, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? ऑप्शन ए NO, बी NO2, सी N2O, डी N2O5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी N2O5। क्वेश्चन नंबर 678, कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, बी इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट में, सी यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है, डी इसमें कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 679, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी विजातीय मिश्रण है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सिरका, सी दूध, डी सोडा वाटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूध। क्वेश्चन नंबर 680, निम्नलिखित में से किसे सीन गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए C+S+H2O(G), ऑप्शन बी CO(G+H2O(G), ऑप्शन सी CO(G+H2)(G), ऑप्शन डी NO2(G+H2)(G। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO(G+H2)(G। क्वेश्चन नंबर 681, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए
धोने के सोडे के साथ अभिक्रिया, बी केल्गोन की विधि, सी उबालकर, डी आयन विनिमय विधि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उबालकर। क्वेश्चन नंबर 682, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए हीरे में सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े बंधे होते हैं। ऑप्शन बी ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ऑप्शन सी ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलयों द्वारा बनी होती है। सी ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 683, उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, बी अमोनियम सल्फाइड, सी अमोनियम फॉस्फेट, डी अमोनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 684, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन बी Ca2SiO4, ऑप्शन सी 2CaSO4 × H2O, ऑप्शन डी CaSO4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 685, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जूट, बी रेयॉन, सी नायलॉन, डी लिनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 686, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम की, बी रांगे की, सी शीशे की, डी जस्ते की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांगे की। क्वेश्चन नंबर 687, सबसे अधिक तन्य धातु है? ऑप्शन ए गोल्ड, बी टंगस्टन, सी आयरन, डी सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोल्ड यानी कि सोना। क्वेश्चन नंबर 688, आशा का धातु है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी लेड, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 689, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम को, बी एल्यूमिनियम को, सी लिथियम को, डी पोटेशियम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम को। इस क्लास और केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, बी फेरिक क्लोराइड, सी आयरन सल्फाइड, डी क्यूप्रिक सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी आयरन सल्फाइड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को यह क्लास पसंद आई होगी, और हाँ, यदि क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।